ओम नमः शिवाय। मैं गौरव सैनी अपने यूट्यूब चैनल माँ रेवा नर्मदापुरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार क्या होता है, नर्मदा जी के घाट पे एक व्यक्ति बैठा रहता है, बहुत गुमसुम बैठा रहता है। तो जब उसको गुमसुम बैठे हुए एक बाबा जी देखते हैं और बाबा जी उससे पूछते हैं कि बेटा तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो, इतने उदास क्यों बैठे हो, तुम बताओ मुझे क्या हो गया है। तो वो बाबा जी से वो बोलता है कि बाबा जी मेरे जीवन में आनंद नहीं रहा, खुशी नहीं रही, मेरे जीवन में अब कोई खुशी नहीं रही, कोई आनंद नहीं रहा, या मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है या कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसके कारण मैं खुश हूँ, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ। ऐसा वो बाबा जी से बोलता है और थोड़ी देर बैठता है और बाबा जी भी चले जाते हैं। बाबा जी सोचते हैं मैं क्या कहूँ उस व्यक्ति से, वो भी चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो व्यक्ति जो है वो आता है और बढ़िया माँ नर्मदा जी के तट पर उस दिन बैठा था, तो वो फिर दोबारा आता है और माँ नर्मदा जी के तट पर वो फिर फूल माला और बढ़िया फूल, बढ़िया फल, मिठाई, ऐसा प्रसाद, पान प्रसाद बढ़िया खुशी खुशी चढ़ाता है। तो बाबा जी उसको देखते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम उस दिन तो बड़े गुमसुम बैठे थे और मुझसे कह रहे थे मेरे जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसके कारण मैं खुश हूँ, और आज तुम बड़े खुशी खुशी आए हो, फूल माला पान प्रसाद चढ़ा रहे हो और बड़े आनंद भी दिख रहे हो, तुम बड़े खुश भी दिख रहे हो, क्या कारण है। तो वो बोलता है कि बाबा जी उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई खुशी नहीं है, तो मैं यही सोच रहा था। वो सोचते सोचते आप भी चले गए और मुझे यहाँ चक्कर आ गया, मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया। फिर यहाँ के लोगों ने मुझे उठाया और मुझे अस्पताल ले गए। जब वहाँ ले गए तो मेरी जांचें वगैरह हुई। उन जांचों में मुझे एक भयानक रोग बताया गया, जिसको देख के मैं घबरा गया और मेरे घर वाले भी सब घबरा गए कि क्या होगा क्या होगा, इसको ठीक कैसे होगा। पर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को भी बताया, तो उन्होंने भी कम से कम हमें 5 लाख तक का उसका खर्चा बताया कि इस रोग के लिए कम से कम आपको 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। पूरे परिवार में एक उदासी छा गई, उदासी छा गई, हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। लेकिन फिर हमारे एक पहचान वाले को हमने ये बताया कि हमें ये दिक्कत है, तो उसने हमें एक डॉक्टर जी के पास ले गया। फिर डॉक्टर ने फिर जांच करी और उसने फिर हमें बताया कि नहीं नहीं, वो जो आपको जो बताया गया है वो नहीं है, ये तो एक मुल्क से छोटा सा रोग है, मुश्किल से 5 हज़ार तक का इसमें इलाज लगेगा और आप ठीक हो जाओगे। हमने ये सोचा, हमने से कि ठीक है। और फिर उन्होंने हमें थोड़ी बहुत दवाई दी, थोड़े बहुत परहेज बताया और रियल में आज वो रोग जो है हमसे नष्ट हो गया। आज मैं स्वस्थ हो गया हूँ, इसके लिए मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। इसलिए मैं आज माँ नर्मदा का शुक्रिया अदा करने आया हूँ, माँ को माला चढ़ाने आया हूँ, फूल चढ़ाने आया हूँ, माँ को प्रसाद चढ़ाने आया हूँ, इसलिए मैं आज खुश हूँ। तो बाबा जी उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें आज मालूम चला है कि तुम्हें कोई रोग नहीं है और तुम खुश हो। लेकिन सोचो उस दिन जब तुम बैठे थे तब भी तो तुम स्वस्थ थे, फिर उस दिन तुम सुख क्यों मना रहे थे। वो कहता बाबा जी मैं समझा नहीं। बाबा जी इसको बोलते हैं देखो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था, आज तुम्हें मालूम चला है कि तुम्हें कोई रोग नहीं है तो आज तुम खुश हो। लेकिन जिस दिन तुम उदास बैठे थे उस दिन भी तुम्हें मालूम था कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, लेकिन उस दिन तुम उदास क्यों बैठे थे। वो समझ वो कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा कि बाबा जी आप ही बताइए। उन्होंने कहा देखो बेटा क्या होता है, हमें जो ईश्वर ने दिया है, हमें ईश्वर ने जो दिया है, जो फ्री में हमें दे दिया, लेकिन हम उसकी केयर नहीं करते या हम उसकी अहमियत नहीं जानते। हम उसकी अहमियत नहीं जानते। जैसे ईश्वर ने हमें आग दी है, हम देख सकते हैं, ईश्वर ने हमें मुख दिया है, हम बोल सकते हैं, ईश्वर ने हमें पेड़ दिए हैं, हम चल सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन हम कभी ये देखें कि ईश्वर ने हमें आँख दी है, हम देख सकते हैं, लेकिन कई लोगों को आँख नहीं दी है, वो नहीं देख सकते हैं। अब सोचिए
लेकिन आप उनसे तो बेटर हो ना जिनकी आँख नहीं है। हैं, आपके पैर हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कई लोगों के पैर नहीं है, बेचारे नहीं जा सकते हैं, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत अनगिनत हमें चीज़ें फ्री में दे दी है, लेकिन बस हम इंसानों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता और हम जीवन में उदास रहते हैं। उदास, वो कहते हैं हमारे जीवन में कोई मज़ा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। लेकिन जब हमें जैसे ही उन चीज़ों का आभास होने लगता है, जैसे कोई व्यक्ति देख सकता है, जब तक उसके लिए मन में वो देख सकता है उस चीज़ के लिए, उसके मन में भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करेगा। लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या कहेगा? ओ भगवान, मेरी आंखें ठीक हो जाए, मेरी आंखें ठीक हो जाए, मेरी आंखें ठीक हो जाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और जब वो पहले थी, जब आप देख सकते थे, तब उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय तो आप कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए, आप चल के कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पैर में कहीं चोट लग जाए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे पैर ठीक हो जाए, मैं जाऊँ, मैं घूमूँ। तो यही मैं बताना चाह रहा था। इसलिए हमें उदास नहीं होना चाहिए, बाकी हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर ने कितनी सारी चीज़ें हमें मुफ्त में दी हैं, उपहार स्वरूप हम मानवों को दी हैं, लेकिन बस हम उन्हें ना देख के हम वो चीज़ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और अपने जो सुख को भी हम दुख में परिवर्तित कर देते हैं। आपकी परिस्थिति यही चीज़ सिखाती है कि आपको पहले मालूम था कि आप स्वस्थ हो, इसके बाद भी आप आनंदित नहीं थे। आप कह रहे थे मेरे जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई आनंद नहीं है। और आज जब आपको मालूम चला, जब आपको पहले मालूम चला कि मुझे कोई रोग है जिससे मुझे बहुत पैसा खर्चा होगा, ये वो, और आज जब आपको मालूम चलता है कि नहीं मुझे कोई रोग नहीं है, और आप छोटे से रोग से ठीक हो जाते हो, तो आप आनंदित हो जाते हो। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। बाकी हमें जो ईश्वर ने जो उपहार स्वरूप जो हमें चीज़ें दी हैं, उनके लिए हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई इच्छा है या आप कोई चीज़ को प्राप्त भी करना चाहते हैं, तो प्रयास करिए, लेकिन दुखी मत रहिए, क्योंकि दुखी रहने से तो ईश्वर की दी हुई जो अनमोल चीज़ें हैं, इनका तो आप निरादर करते हैं, जो कि शायद ईश्वर को भी पसंद ना हो। यही मुझे इस स्टोरी के द्वारा बताना था कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिनका हमें ईश्वर को रोज़ शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, प्रयास करें, और अगर वो चीज़ ना भी मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके लिए हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो ईश्वर ने हमें दी है उपहार स्वरूप। हमने कुछ किया भी नहीं है, हमने कुछ नहीं। अच्छा, आप जैसे देख सकते हो, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, आप देख सकते हो, लेकिन आप कैसे देखते हो? आंखों से। अब आंखें कैसे बनी? वही आपके आंखें हैं, वो कैसे काम करती हैं आप नहीं बता पाओगे भाई, आप नहीं बता पाओगे आपकी आंखें कैसे काम करती है। ये हाथ मैंने उठाया, ये हाथ मैंने नीचे किया, ये हाथ कैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ, कैसे नीचे कर रहा हूँ, ये हाथ की हड्डियों की क्या डिज़ाइन है, ये क्या है, ये पूरा चारों तरफ मोमेंट कर रहा है, ये क्या है? ये ईश्वर ने बनाया। अगर आपसे कोई कहे कि आप आपका हाथ ही डिज़ाइन करो, तो आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति, हमारा जो फेस है ये हमारी पहचान है। अब ईश्वर ने हमारा फेस भी दिया, बोलता है, सब कुछ, आँख मुंह सब दिया, वो सारी चीज़ें काम भी करती हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि चलो आपका जो फेस जो है ये आपकी पहचान है, ठीक, अब आप अपना फेस को एक कागज़ पे बना दो, क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे भाई? नहीं बना पाओगे ना, क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको दिया है, और ईश्वर ने तो आपको जीता जागता, यानी आपका फेस है और वो वर्किंग भी करता है। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था, खुश रहे, आनंदित रहे, और प्रभु ने जो भी आपको दिया है उसके लिए प्रभु का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें। इसलिए ऐसे ही और स्टोरी में आगे लाता रहूँगा। आपको अगर पसंद आता है तो इसे भी शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो के लिए भी आप चैनल को
के बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हमारी स्टोरी आपको मिलती रहे। और आपको अगर अच्छे लगता है तो आप भी अपने दोस्तों को इस प्रकार की हमारी स्टोरियों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी ऐसे ही मैसेज मिलते रहें। और अगर उनके जीवन में कोई उदासी है और इसको देखकर अगर उनके मन में एक उत्साह आता है और उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, तो हमारा ये स्टोरी बनाने का यही उपदेश है कि लोगों में जो उदासी है वो इसलिए ही है क्योंकि उन्हें उनके पास जो है उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। और बस इसके बाद उन्हें वो ज्ञान हो जाए और उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा और प्रभु के प्रति शुक्रिया करने का भाव उनमें जागृत होगा। ऐसे ही आपको स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। जय हो माता पिता मैया की जय।